डिस्टर्बेंस होती है। तो ये हमारा रिक्वेस्ट है कि पहले माता जी क्यों लगाएंगे और फिर प्रभु जी क्यों लगाएंगे, और जो लास्ट में जो अनाउंसमेंट होता है उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हरे कृष्ण। हरि हरि। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय जशोदानंदन ब्रज जनरंजन। जशोदानंदन ब्रज जनरंजन। जशोदानंदन ब्रज जनरंजन। जशोदा जशोदानंदन ब्रज जनरंजन। जशोदानंदन जमुना तीरा वनचारी। जमुना तेरा वनचारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ताली बजाइए सभी लोग, जोर से भगवान का नाम। हरे राम, आप भी बोलिए। हो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। बोलिए बोलिए। हरे हो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हो
कुछ तो बोलो। कृष्णा कृष्णा मिल के बोलिए जोर से। हरे राम राम बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल कृष्णा, बोलो 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 हरे राम। आप भी बोलिए राम राम। जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव, जय राधा माधव। जय राधा बाटे साठी, राधा बाटे साठी राधे। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान। जय गौरानिताय 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 गौरानिताय। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जोरदार ताली बोलो। निधाय गौर हरि बोल, हरे बोल हरि बोल, गौर हरि बोल हरे बोल। निधाय गौर हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निधाय गौर हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, गौर हरि बोल हरि। हो श्री श्री राधा पार्थ सारथी भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री गौरनिताय की, श्री श्री नृसिंहदेव भगवान की, पतित पावन शिला प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद्भागवत गीता की, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। आज एक ड्रामा होगा। प्रभु जी को हमने रिक्वेस्ट किया है कि प्रवचन 1:45 तक होगा और उसके बाद 1:45 से 2 बजे तक ड्रामा होगा। तो प्रभु जी भी हमारे ड्रामा देखेंगे, जो आशीर्वाद देंगे जो पार्टिसिपेंट्स हैं। तो आप प्लीज़ ड्रामे के लिए वेट करिएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी ने रिक्वेस्ट नहीं किया, प्रभु जी ने आदेश दिया। रिक्वेस्ट और आदेश में काफ़ी अंतर है। 1:45 में विराम देना है, तो आदेश स्वीकार किया हमने। पहले से बताया होता तो कीर्तन छोटा कर लेते, कोई बात नहीं। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज मैं सोच ही रहा था किस विषय में चर्चा करूं, तो मन में ये प्रेरणा मिला कि विषय, क्योंकि एक तो समय भी उन्होंने बता दिया, तो समय के हिसाब से ये विषय काफ़ी मैच हो रहा है। वॉलंटियर से विनती है कि लोगों को शांत कराएं।
है ना। हरे कृष्ण। तो आज का जो विषय है द इम्पोर्टेंस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्णा भावना भावित जो है हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। आप ऐसे कितने लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं? हाथ ऊपर। क्या बात है, सभी लोग जप करते हैं। कितने लोग 16 माला जप करते हैं? ओके, 40%। कितने लोग 16 और 8 के बीच में करते हैं? कितने लोग 8 और 1 के बीच में करते हैं? बहुत अच्छा। कितने लोग नहीं करते हैं? घबराइएगा नहीं, जो नहीं करते उनको गिफ्ट मिलने वाले हैं। तो कुछ लोग नहीं करते हैं, बहुत अच्छा। ताली तो नहीं बजवाएंगे लेकिन गिफ्ट दिलाएंगे आप लोगों को। जो लोग माला जप नहीं करते हैं, कितने लोग जिसमें से नहीं करते हैं वो करने की आज धारणा लेंगे, कुछ शपथ लेंगे या कुछ कोशिश करना चाहते हैं? कितने लोग? एक हाथ। 1 2 3 4 5। तो सब लोग किन से मिलेंगे? कौन है जो उनको माला दिलाएंगे? ताली बजाना चाहिए इसमें। चलो चलो। तो आपने देख लिया किन किन लोगों ने हाथ उठाए। तो क्या करना होगा इन लोगों का? प्रभु जी बोल रहे हैं माला देंगे आप लोगों को। तो क्लास के बाद नहीं, ड्रामा के बाद प्रभु जी से मिलिएगा, वो आपको माला देंगे। तो कृष्णा भावना भावित कितना इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम ये जानना अनिवार्य है कि ये मानव देह बहुत ही क्या है? मानव देह क्या है? बहुत ही है जी, सुलभ है। अच्छा, दुर्लभ कहा आपने। कितने लोग दुर्लभ मानते हैं इस देह को? बस 50%। आप लोग नहीं मानते हैं देह दुर्लभ है, सुलभ है। अच्छा, मानव देह बहुत ही क्या है? दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? क्योंकि ये 84 लाख योनि में से गुजर करके मानव देह तक पहुंचता है। तो कितने लाखों जन्म हम लोग को प्राप्त होना होता है ताकि ये मानव देह हम लोग को मिलता है। तो एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कुछ कहानी के रूप में हम बताएंगे आप लोगों को, क्योंकि कहानी सुनना अच्छा लगता है। यदि हम सिद्धांत ज़्यादा झाड़ेंगे तो कहते हैं अरे महाराज जी बोरिंग था या प्रभु जी बोरिंग था, है कि नहीं। तो कहानी के रूप में इसमें हम लोग सार लेने की हम लोग कोशिश करेंगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं, आप लोग सुन रहे हैं? सुन रहे तो हरि बोल बोलिए। सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं आप लोग? नहीं सुन रहे हैं क्या? अच्छा, सुन रहे हैं आप लोग। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं, जिस प्रकार एक हवाई जहाज़ है, कैसे क्या है? कितने लोग हवाई जहाज़ में गए हैं? बहुत अच्छा। जो लोग नहीं गए हैं प्रार्थना करेंगे कि आप लोग भी जाइएगा। लेकिन उस जहाज़ में जो गोलोक धाम तक जाते हैं, कहाँ तक जाते हैं? अरे सुनाई नहीं पड़ा। हरे कृष्ण। तो हवाई जहाज़ के समान ये मानव देह का तुलना दिए गए हैं। किसका तुलना किए गए हैं? हाँ जी, मानव देह। ये शरीर जो है एक हवाई जहाज़ के समान बताए गए हैं, और जो आत्मा है इस मानव देह के अंदर, इसको एक पायलट के समान बताए गए हैं। किसके समान बताए गए हैं? सुनाई नहीं पड़ रहे हैं? हाँ जी, पायलट के समान। क्या करते हैं पायलट? हवाई जहाज़ में बैठते हैं तो चलाते हैं। गरही में है कि नहीं, नेहरू प्लेस, क्या करते हैं? उसको चलाते हैं, उड़ाते हैं। अच्छा, उड़ाते हैं। यदि मान लीजिए हवाई जहाज़ को यहाँ उतार दिया गरही में, तो क्या होगा? मौज हो जाएगा। प्रभु जी बैठेंगे, जाएंगे, घूमेंगे, है कि नहीं। हवाई जहाज़ जो व्यक्ति, जो पायलट्स को उड़ाता है, उड़ाने के बाद सक्सेसफुल होने के बाद उनको हाई सैलरी मिलता है, तनख्वाह मिलता है। कितना मिलता है? 1,80,000। कितने मिलते हैं? 2 लाख। पायलट को काफ़ी पैसे मिलते हैं। मिलते हैं कि नहीं मिलते? हाँ या ना बोलो, जल्दी बोलो। मिलते हैं। यदि वही पायलट उस एरोप्लेन को गली में उतार ले, गरही में, चाहे वो इस्कॉन के सामने हो, चाहे उन्होंने
चक्र देखे हो, जैसे कहते हैं ना, दूर से यदि मंदिर नहीं आ पाते हो, चक्र का दर्शन किया तो ठाकुर जी का दर्शन हो जाते हैं। जो पायलट है एरोप्लेन को उतारते हुए चक्र भी देख ले, यदि एरोप्लेन यहाँ पे उतार दे गरी में तो उनको तनख्वाह मिलने वाले हैं? सुनाई नहीं पड़ा? क्यों? उनका लाइसेंस सील कर दिए जाएंगे, वापस कर लिए जाएंगे, यदि जिंदा रहा तो। यदि जिंदा रहा तो। कहने का तात्पर्य है, मानव देह प्राप्त करने के बाद ये जो आत्मा इस शरीर के अंदर आए हैं, ये जो आत्मा है ये एक पायलट के समान है, और ये शरीर क्या है? एक हवाई जहाज के समान है। यदि हम इस हवाई जहाज को नहीं उड़ाए, उसको गली में उतार करके चलाए, तो हमारा नुकसान होने वाले हैं कि लाभ होने वाले हैं? सुनाई नहीं पड़ रहा है? नुकसान होने वाले हैं। तो प्रकृति जो है, प्रकृति जो भगवान की अध्यक्षता में काम करती है, वो कहते हैं कि यदि हम लोग इसको दुरुपयोग करते हैं इस मानव देह को, तो क्या होगा? ये मानव देह दोबारा हमको क्या जी नहीं मिलेगा। वो मूर्ख व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि मानव देह छोड़ने के बाद दोबारा मानव देह ही मिलना है, तो क्या गम। कई लोग यही दावा करते हैं, मेरा ये मानना है जी प्रभु जी, मानव के बाद हमको मानव ही देह मिलेगा। तो आपका क्या कहना है? आप भी नहीं बोल रहे हो। तो किसके ऊपर आधारित होकर के एक देह मिलता है? किसके ऊपर आधारित होकर के? हाँ जी, हैं? भक्ति, हाँ, कर्म करके। भगवान किस प्रकार के कर्म बताते हैं कि हम लोगों को करना चाहिए? कैसा कर्म? जो एक कर्म ऐसा है जो करने से हमको पुण्य और पाप मिलता है। एक कर्म करने से हमको क्या होता है? केवल वो उग्र कार्य होते हैं, पाप ही पाप होता है। एक कर्म करने से हमको कोई फल नहीं मिलता उसमें। तो इनों में से कौन सा फल चाहिए? कौन सा कर्म करना है हम लोगों ने जो कोई फल नहीं मिलता? हम विश्वास करेंगे इस बात को? मैं कुछ करूं और ना मिले कुछ? कितने लोग मानते हैं इस बात को? मैं कुछ करूं ना मिले कुछ? हमको मानते हैं? अच्छा, क्यों मानते हैं इस बात को? कुछ करो और कुछ ना मिले? हाँ, कितना बुद्धिमान है। देखो, यदि हमको कुछ प्राप्त करना हो तो हमको दोबारा शरीर प्राप्त करना पड़ेगा और उस शरीर से भोगना होगा, या भोग का मतलब है दुख या सुख। दुख सुख भोगने के लिए क्या चाहिए? एक शरीर चाहिए। और शरीर जिनको मिला उनका जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु निश्चित है। निश्चित है कि नहीं? कृष्णा भावना भावित कार्य करने से क्या होगा? हमको दोबारा, भगवान कहते हैं, तद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धामा परमम मम, कि हे अर्जुन, जो हमको, मुझ भगवान को याद करके अपने देह को त्यागते हैं, वो दोबारा इस संसार में नहीं आते। तो क्या हो जाता है? वो विलीन हो जाते हैं, भगवान से एक हो जाते हैं। शांति शांति शांति, खत्म। क्या होता है उनका? है जी, भगवत धाम प्राप्त कर लेते हैं। भगवान कहते हैं जहां पहुंचने के बाद दोबारा वापस आने की आवश्यकता नहीं होगा। वहां सूरज और चंद्रमा है, लेकिन उस सूरज और चंद्रमा की आवश्यकता नहीं पड़ता। इस धाम में भगवान हम लोग को बुलाते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं, यही कारण है कि मानव देह प्राप्त करने के बाद हम लोगों को कृष्णा भावना भावित को अपनाना चाहिए। क्या करना चाहिए? सुनाई नहीं पड़ रहे हैं? कृष्णा भावना भावित को अपनाना चाहिए। अच्छा, कहीं ऐसे व्यक्ति यह कहते हैं कि कृष्णा भावना भावित यदि हम अपनाते हैं तो ये एक बाहर का चीज़ है जो हमारे अंदर डालना है, या क्या है? किस प्रक्रिया, क्या प्रक्रिया है इसका? क्या कृष्णा भावना भावित बाहर है, कुछ ऐसे चीज़ वस्तु जो अंदर डालना है, या कृष्णा भावना भावित अंदर ही है, उसको केवल जागृत करना है? अंदर ही है। तो कैसे जागृत होता है? है जी, क्या
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का पावन नाम उच्चारण करके ये क्या होता है, ये जागृत होता है। आप समझे इस बात को? और इसलिए कृष्ण भावना भावित हम लोग को अंगीकार करना चाहिए, क्योंकि ये मानव देह एक तो ये एरोप्लेन के समान है जिसका सदुपयोग करने से हमको लाभ मिलेगा। कौन सा लाभ? कृष्ण भावना भावित का लाभ। और दूसरा क्या है, ये मानव देह एक रेलवे जंक्शन के समान है। रेलवे जंक्शन जानते हैं क्या होता है? जंक्शन में क्या होता है? वहां पर निर्णय लिए जाते हैं कि कौन सा दिशा में जाना है। ये मानव देह, इसलिए इस मानव देह को कर्म जोनि बताया गया है। कौन सा जोनि? मैं कुछ करूं उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। अन्य जोनि, कर्म जोनि में नहीं गिना जाता है। अन्य जोनि जो भी कर्म करते हैं उनका तो एक नेचुरल प्रोग्रेस है, स्वाभाविक वो एक शरीर से दूसरे शरीर में परिवर्तन होता है। लेकिन मानव देह में आने के बाद हम लोग चुन सकते हैं हमको ऊपर जाना है या तो कहाँ जाना है हम लोगों ने? ऊपर। कितने लोग तैयार हैं जाने के लिए? कुछ बोले प्रभु जी अभी तो गोलगप्पा खाया नहीं, खाएंगे बाद जाएंगे। नहीं, बहुत ही दुख है इस संसार में। क्या है संसार में? कितने लोग मानते हैं दुख है संसार में? हरे कृष्ण। तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप में से कितने लोग यह मानते हैं कि कृष्णा भावना भावित में जब आए उससे पहले जीवन बहुत ही आनंदमय जीवन था, चाहे वो अज्ञानता के वर्ष में हो या जैसे भी हो। कृष्णा भावना भावित में आने के बाद ऐसा लगता है कि समस्या एक नहीं, एक के ऊपर एक आने लगे। कितने लोग इसको अनुभव किए हैं? 2 हाथ, साहसी हाथ खड़े हुए हैं, 3 हाथ, 4, 5, 6। कोई लोग सोचते हैं अरे प्रभु जी के सामने कैसे खड़ा करेंगे, लेकिन हमने देखा है कृष्णा भावना भावित में आने के बाद हमने कई ऐसे समस्या हमारे जीवन में आए जो स्वाभाविक नहीं आना होता था। बात सच है कि झूठ है? झूठ है ना? इसका क्या मतलब हुआ? एक कमरा है जो लगभग 20 साल से बंद पड़ा हुआ है। कितने साल से? सुनाई नहीं पड़ रहा है। पीछे वाले क्या कहा हमने? 20 साल से क्या बंद पड़ा हुआ है। एक कमरे 20 साल से बंद जो पड़ा हुआ है उसमें धूल कितने इकट्ठा हो जाते हैं? लगभग 3-4 इंच धूल, 3-4 इंच। और जो क्या कहते हैं उसको, स्पाइडर्स, है ना, काफ़ी मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं। 20 साल के बाद उस रूम को खोलते हैं तो क्या दिखेगा आपको? जहां देखो तहां। लेकिन क्या धूल उड़ते हुए मिलेंगे आपको? लेकिन जिस समय आप कपड़े निकाल करके झाड़ना शुरू करेंगे तो एकाएक धूल उड़ना शुरू हो जाता है। जब हम कृष्णा भावना भावित में आते हैं और भगवान का पावन नाम उच्चारण करना शुरू कर लेते हैं, हमारे हृदय में जो धूल कितने साल, कितने जन्म, अनेकों जन्म, कितने जन्म, अनेकों जन्म, ये सब धूल इकट्ठा हुआ है। और हमने क्या किया? हरिनाम, जो क्या कहते हैं, दस्तर लेकर के, हरिनाम दस्तर लेकर के उसको झाड़ने लग जाते हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? चेतो दर्पणा मार्जनम। तो जब झाड़ना शुरू करते हैं ऐसे लगता है कि अरे रे बाप रे बाप। जब भी माला लेकर के बैठते हैं तभी हमारा सब नाना प्रकार के खिचड़ी पकना शुरू हो जाते हैं। बात सच है कि झूठ है? नहीं बोल रहे आप लोग? सच है तो हाथ नहीं उठाए आप लोगों ने। हाँ, आप समझे इस बात को? ये स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि वहां पर सफाई चल रहा है। क्या चल रहा है? सफाई चल रहा है। कई भक्त हमसे मिले, कहते प्रभु जी आप तो इतने साल से हो। मैंने कहा इतना साल से नहीं है लेकिन थोड़ा एक्सपीरियंस है, बताइए क्या है। बोला प्रभु जी जब से कृष्ण भावना भावित में आए हैं समस्या किसके ऊपर समस्या। मैंने कहा अच्छा फिर क्या किया जाए? छोड़ दें? नहीं प्रभु जी छोड़ तो नहीं, लेकिन संदेह है प्रभु जी, निवारण करिए। तो मैंने कहा एक बार क्या हुआ,
एक नाव बोलते हैं इसको, द शिप, जहाज, पानी का जहाज का एक मालिक हुआ करता था। एक नाव, एक शिप का जो मालिक है वो हुआ करता था। एक बार उन्होंने सोचा कि मैं अपने ही शिप, कुछ कार्गो शिप था, उसमें कुछ पैसेंजर शिप था। शिप को क्या बोलेंगे? नाव है ना, जहाज। आप समझे ना, पैसेंजर जो जहाज था, तो उसमें खुद मालिक होने के कारण उनका मन में यह धारणा हुआ, इच्छा हुआ कि मैं सफर करूं थोड़ा सा। तो सबसे उत्तम व्यवस्था किए गए और मालिक उसमें निकल पड़े। कुछ दिन के बाद एकदम बीच समुद्र में पहुंचने के बाद, कहीं दूर, कहीं डिस्टेंस में पहुंचने के बाद, तो वहां पर तूफान आने लगे। क्या आने लगे? सुनाई नहीं पड़ा जी। कहाँ पे? अच्छा, तूफान जब आने लगे तो वहां कहते हैं ना, भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं कि ये जीवन क्या है? तलमल। जीवन क्या है? क्या है ये जीवन? तलमल। कोई गारंटी है जीवन का? नहीं है गारंटी। तो बैंक में पैसा क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? इस्कॉन में ले आना। गारंटी है? नहीं है, फिर भी इकट्ठे कर रहे हैं। तो वहां जब तूफान आया, बहुत ही घबरा गए, और इतना भयंकर तूफान था कि उस जहाज को लेकर के एक टापू के ऊपर उठा के पछाड़ डाले। कहां पे? और पूरा जहाज चकनाचूर हो गया। क्या हो गया जी? बोल नहीं रहे आप लोग। क्या? अच्छा, जहाज। जब जहाज चकनाचूर हो गए, उसमें देखा आसपास में, वो जो मालिक था होश संभाला तो क्या था, वो पानी में तैर रहे थे, एकदम बेहोश स्थिति में था। आसपास में देखा तो कोई बचा नहीं। उनका जो कप्तान था, उनका जो भी थे कार्यकर्ता, जो भी था, सब लोग मारे गए। वो अपने होश संभाले, अपना साहस जुटाए और वहाँ से किनारे तक पहुँचे। कुछ सामान इकट्ठा किया उन्होंने, कुछ खाने का सामान, कुछ कपड़ा, कुछ जो भी था मिला, वो इकट्ठा करके उन्होंने क्या बनाया? एक छोटा सा, क्या बनाए? झोंपड़ी बनाए। झोंपड़ी बोलते हैं इसको। छोटा सा झोंपड़ी बनाए उन्होंने, और झोंपड़ी में बैठ करके सोचने लगे, मैं कहाँ था और कहाँ आ गया। और किसको कोसते हैं? भगवान। आप हमको देख करके जल रहे होंगे, इसीलिए आपने ये दशा किया होगा। बात सच है कि नहीं? हमने तो कुछ किया नहीं था, मेरे से ये क्यों हुआ? अधिकांश लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि अच्छे व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार क्यों होता है। आप भी सोचते हैं इसके बारे में? कितने लोग सोचते हैं? प्रश्न मिला आप लोगों को? नहीं मिला। हरे कृष्ण। ध्यान से समझिए इस बात को, कुछ ज़्यादा नहीं है, बस 13 मिनट रह गए। इसलिए स्पीकर के सामने घड़ी रखते हैं, क्योंकि ऊपर रखेंगे तो देखना पड़ेगा ऊपर। तो 13 मिनट है, 13 मिनट में विराम देंगे। ये प्रश्न जब उठता है कि अच्छे व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार क्यों होता है, ये प्रश्न ही गलत है। क्या जी? क्या कहा हमने? क्या कहा? प्रभु प्रश्न गलत है, मैं तो कुछ किया नहीं किसी को। अच्छे व्यक्ति, सुनिए इस बात को, अच्छे व्यक्ति बुरा व्यवहार, मेल है इनका। अच्छे व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए। क्या भगवान पक्षपाती हैं क्या? नहीं बोल रहे आप लोग। अच्छे व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार नहीं हो सकता। किसके साथ बुरा व्यवहार होता है? बुरे व्यक्ति को। जैसे करनी, सुनाई नहीं पड़ रहे हैं? बस। तो वो व्यक्ति होश संभाले, वो भगवान को एक नहीं, दो नहीं, कई बार कोसने लग जाते हैं। क्यों किया आपने? क्यों किया? आसपास में कोई था नहीं, चिल्ला रहे थे, कोई बचाओ, कोई बचाओ। मैं मालिक है, किसका मालिक था? शिप कंपनी के एक मात्र में करोड़ों रुपए का आमदनी था उनके पास। फिर भी कहां था वो? सुनसान जगह पे पड़ा हुआ है, एक छोटा सा झोपड़ी पे।
समय बीतते रहे, मन में ये शत्रु जो बैठता है ना मन के अंदर, दुश्मन कहाँ है? बाहर नहीं है, दुश्मन कहाँ है? दुष्ट मन। कौन है दुश्मन? दुष्ट मन। कोसने लगे भगवान को, लेफ्ट एंड राइट, ऊपर नीचे, जितना भी मंत्र आप लोगों को पता है ना, वो वाला मंत्र है ना, वो सब मंत्रोच्चारण करने लगे। भगवान निर्दय, भगवान ये, भगवान वो इतना परेशान हो गए, भगवान के ऊपर थूकने लगे, भगवान को पांव से कुचलने लगे। भगवान आ जाओ सामने, में बताऊंगा आपको कुछ। जो भी बच्चा रुखा सूखा था वो तो खा लिया था, और समुद्र के किनारे चल रहा था। सोचा अब तो मरने का समय आ गया, खाना भी नहीं है, कुछ नहीं है, कैसे जीवित रहेंगे। वो और भगवान को गाली देने लग गए, जोरदार। कैसे? जोरदार देते हैं, कभी नहीं देते, थोक कर जब लग जाते हैं, खास करके जब वो समुद्र के किनारे चल रहा था, एकाएक वो भगवान को तो गाली दे ही रहे थे, और मन ही मन में ठान लिया अभी क्या करना है, समाधि लगाना है और शरीर त्यागना है। इतने में ही घूम करके देखते हैं उनका झोपड़ी में आग लग गया। कहाँ पे? ले भाई, अब पक्का मान लिया भगवान भगवान, और जोरदार गाली देने लग गए। वहां पर आग लगा, वो तो राख होने ही वाले थे, जल्दी से आग लगा। फिर तो वो तो गिनती करने लगे, अब मरना ही मरना है हमने। कुछ समय के बाद वहाँ पर एक जहाज का, जो जहाज में एक हॉर्न होते हैं, हॉर्न बोलते हैं इसको, साइलेंसर क्या बोलते हैं इसको, है हिंदी में क्या बोलते हैं? फू बजता है, यहाँ पता नहीं बजता नहीं, बॉम्बे में जाएंगे तो बजेगा। है क्या आवाज करता है? अच्छा, भोंपू बोलते हैं। थैंक यू सो मच। तो तो एकाएक जब वो गिनती कर रहा था कि अभी तो मृत्यु है ना, बुलाना है मृत्यु को, जल्दी ले जाए, यहाँ रह के क्या करना है, जंगली जानवर खा ले या कुछ भी हो जाए, खाना नहीं है, क्या करे। एकाएक वो आवाज सुनाई पड़ा, किसका है? जो भी बता, क्या नाम है? जो भी है ना। तो वो वहां एकाएक वो देखने लगे, रही कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। एक बार मन में ये लगा कि सपना है, फिर से कोसने लगे भगवान को। दोबारा वो आवाज सुनाई पड़ा, खड़े होकर के देखा तो दूर में एक बहुत बड़ा जहाज इसी ओर आ रहे थे। वो अपने कमीज निकाला और उछालने लगे, हरि बोल तो नहीं बोला उन्होंने, यहां पे है बचाओ। उछालने लगे, चिल्लाने लगे। वो जहाज तो इसी ओर आ रहे थे। कुछ समय के बाद जहाज किनारे पे आते हैं, एक छोटा सा नाव भेजते हैं, उसको नाव के ऊपर में डाल करके वापस जहाज में ले जाते हैं। जब ऊपर आते हैं कहते हैं अच्छा किया आपने बचा ली, मैंने कमीज उठाया था, आपने देखा था ना? बोला नहीं, उस सब नहीं देखता जी हमको। मैंने क्या देखा कि वहां धुआं निकल रहा था। क्या निकल रहा था? बोलिए तो सही। धुआं निकल रहा था। अच्छा, धुआं देख कर के आए आप? बोला हाँ, इतना दूर से समुद्र के किनारे, मैं क्योंकि मॉरिशस में रहता हूँ तो चारों तरफ समुद्र है, कभी कभी जाना होता है। समुद्र में जब हम सफ़र करते हैं तो बीच में जो क्या कहते हैं इसको, टापू या किनारे जो है वो दिखता नहीं है, केवल पानी ही दिखता है। ये अनुभव हम लोग को हुआ है। तो कहते हैं अच्छा, वो धुआं देख करके आए तो उन्होंने सोचने लगे कि यदि धुआं नहीं उठा होता तो मैं यहां, सुनाई नहीं पड़ रहे हैं? कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि भगवान ने क्यों किया हमारे साथ, लेकिन हम ये नहीं देखना चाहते हैं कि भगवान जो किया वो अच्छा ही किया, जो किया अच्छा ही किया। उसके पीछे क्या है? एक शिक्षा है। उसके पीछे क्या है? अरे बोलो तो सही। एक शिक्षा है। वैसे ही अभी 6 मिनट और बाकी रह गए हैं। वैसे ही एक ब्राह्मण था। कौन था? एक है जी, ब्राह्मण था। तो ब्राह्मण ने सोचा गांव में कुछ ज़्यादा आमदनी नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? मनी 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 स्वीटर देन हनी, वो मिल नहीं रहा जी। उन्होंने सोचा गांव की ओर चलेंगे तो वहाँ कुछ करेंगे तो कुछ पैसा मिलेगा। तो गांव से निकले,
गांव जब निकले तो शहर काफ़ी दूर था। बीच में मैंने सोचा थोड़ा विश्राम करते हुए निकलूं, लेकिन विश्राम कहाँ पे किया उन्होंने? एक बर्ग का पेड़ था। कि कौन सा पेड़ था? अरे बोलो तो सही, बर्ग का पेड़। बर्ग का पेड़ के नीचे उन्हें विश्राम करने लगे। विश्राम करते हुए ना ऊपर देखा, पता भगवान क्या आपका महानता है, इतने विशाल पेड़ आपने बनाए। लेकिन दूसरा क्या है, थोड़ा मन में लगा, भगवान इतना बड़ा पेड़ बनाए लेकिन फल आपने दिया इतना छोटा छोटा। भगवान यदि बड़े पेड़ में बड़ा फल यदि आप लगाते तो अच्छा लगता, बड़ा पेड़ बड़ा फल, पम्पकिन टांग लेता तो अच्छा होता। उन्हें भगवान को कोसा नहीं, ऐसे मन ही मन में सोच करके विश्राम करने लगे। ऊपर से एक दाना टूटा, सीधे नाक के ऊपर गिरा। कहाँ पे गिरा? बाप रे बाप सीधा नाक के ऊपर गिरा। उठा छटपटाते हुए, कौन है कौन है? देखा कोई तो था नहीं, चुप लगा के बोले कोई है नहीं यहाँ पे। लेकिन नीचे देखा, वो दाना उनको मिला। दाना उठा करके देखा, बोला भगवान जो भी आपने किया अच्छा किया। यदि आप पम्पकिन ऊपर डालते, पम्पकिन नीचा होता और मैं ऊपर होता। तो भगवान जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। कई कहानी है, समय का अभाव होने के कारण, तो ये समझना जरूरी है। यदि हम सांस लेते हुए सांस ले ली और सांस बाहर ना निकले, कैसा लगेगा आपको? अभ्यास करके देखो। और सांस बाहर ना निकले, कैसे लगेगा आपको? अच्छा लगेगा ना? बताइए कैसे लगेगा मैया लोग? हाँ जी, अच्छा लगेगा। एकदम अंदर रखो, बाहर ना छोड़ो, आते रहे। आते रहे में थोड़ा सा याद आया कि एक बार दो व्यक्ति लड़ाई करने लगे भगवान के सामने और वरदान मांगने, भगवान हमको वरदान दो, वरदान दो। भगवान भाई रोक रोक, क्या चाहिए बता तो सही। भगवान ऐसे वरदान दो कि धन आते रहे आते रहे आते रहे। तथास्तु। दूसरा बात, तुमको क्या चाहिए भाई? बोला भगवान इतना दो, मैं देता रहूं, खत्म ना हो। भगवान करे तथास्तु भाई। तो दोनों का जन्म कहाँ हुआ? अमेरिका में हुआ। कहाँ हुआ जी? अरे बोलो तो सही। कुछ पैसा लगना है क्या? नहीं लगना है। तो दोनों जन्म लिए, एक के पास इतना पैसा वो दान देते रहे, खत्म नहीं हुआ। और दूसरा वहां पर भिखारी बन गए, वो पैसे आते रहे आते रहे आते रहे। इसलिए कृपया करके हम लोग को ये जानना चाहिए, भगवान के सामने जब आते हैं क्या मांगना चाहिए, आप सोच करके मांगिएगा। कहीं लेने का देने न पड़ जाए। तो कहाँ थे हम लोग? कौन सा उदाहरण चल रहा था? मैं देखना चाहता हूँ कितने आप लोग साथ में हो, या हैं? हाँ, ब्राह्मण, बहुत सुंदर। ये ब्राह्मण बुद्धि है इनके पास, सोच अच्छा है। तो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण तो हो गया था ना उनका, खत्म, पम्पकिन गिर गया था। और क्या था बीच में? अरे अमेरिका, सच्ची बोलो उन्होंने। अमेरिका में क्या हुआ? आते रहे, वो खत्म ना हो, है ना? तो मेरे कहने का तात्पर्य है, आप समझिए इस बात को, ये मानव देह हम लोग को प्राप्त हुआ है। ये मानव देह को हम लोग सदुपयोग करके हमको ऐसी चीज प्राप्त हम लोग कर सकते हैं जो अन्य जोनि प्राप्त नहीं कर सकते। वो क्या चीज है? है जी? है जी? हरि नाम। कितने करते हैं हम लोग हरि नाम? कोई लोग 8 माला, कोई 1 माला, कोई है। आप ऐसे कितने लोग जब 16 माला हो जाते हैं, कितना हम लोग गांठ लगा करके रख देते हैं, अगले दिन देखेंगे बाप रे बाप हो गया। हरि नाम कहाँ करते हैं हम लोग? वो कोई हमारे शिक्षा गुरु हैं, हमारे मेंटर हैं, हमारे जो भी हैं, वो उंगली लगाते रहते हैं, चलो यार आ जाएंगे मंदिर तो प्रभु जी पूछ लेंगे, तो क्या करें हम? करना है, जबरदस्ती करते हैं। जब तक हमारे अंदर नाम के प्रति रुचि नहीं होगा। किसके प्रति रुचि?
जब 16 माला हो जाते हैं, 17वें माला करने का इच्छा जब जागृत होते हो, 17वें माला करना है, तब तक क्या होगा? हम लोग हरि नाम नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो कर रहे हैं इसको छोड़ देना चाहिए। जो हम लोग कर रहे हैं इसको करते रहना चाहिए। मेरे कहने का तात्पर्य है कि हमको एक छोटे बच्चे के जैसे बन जाना चाहिए। कैसे बनना चाहिए? अरे बोलो तो सही। कोई लोग घबरा गए, प्रभु जी हम तो 2 बच्चे का पिता हैं, बच्चे कैसे बन जाऊं? बच्चे बनना कभी ज़रूरी होता है। आप देखो, एक बच्चे जब रास्ते से कोई आइसक्रीम वाला गुजरता है और बच्चे को खाने का भी लालसा, बच्चे तो बच्चे हैं, वो तो मांगेंगे, चाहे वो रात को हो, उनको खांसी हुआ हो, चाहे उनको जुकाम हो, उनको क्या चाहिए? और वो आइसक्रीम प्राप्त करने के लिए वो क्या नहीं करता है? बताओ क्या करता है? बच्चे रोता है, दे दो ना, दे दो ना, दे दो ना। जब नहीं मिलता तो क्या करेगा? हाथ पांव चलाना, नहीं दिया शरीर फेंक देते हैं। उनको चोट लगे ना लगे कोई परवाह नहीं। क्या चाहिए हमको? क्या चाहिए? क्या चाहिए? जब इस प्रकार से हम लोग हरि नाम के लिए रोना शुरू कर ले, हाथ चलाना शुरू कर ले, देह फेंकना शुरू कर ले, फिर पता चलेगा कि नाम के प्रति क्या है? रुचि है। क्या है? रुचि है। करेंगे हम लोग। अच्छा, इसको प्राप्त करने के हो गया समय। 1 मिनट ले लूं, 1-2 मिनट, 2 मिनट को। एक बार क्या हुआ, ये उदाहरण देकर विराम देंगे। एक बार क्या हुआ, रसोई के अंदर माँ खाना बना रही थी। क्या बना रही थी? अरे नाना नहीं, क्या? खाना बना रही थी। छोटे बच्चे, जैसे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे था साथ में, और बच्चे शैतानी तो करते हैं। बच्चे आए, मम्मा 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 मैं भी बनाऊं। होते हैं कि नहीं छोटे बच्चे? लेकिन उससे छोटे बच्चे होगा तो उसको क्या कहते हैं? पालकी। पालकी होते हैं, स्विंग। पालकी में डाल करके माँ क्या करती हैं? माँ अपने अंगूठा में एक रस्सी बांध करके उस पालकी में बांध लेते हैं और खाना बनाते समय अपने पाँव को हिलाते हैं, बच्चे झूलते हैं, बच्चे संतुष्ट। ऐसा है कि नहीं? हाँ या ना? ये एडवांस में हो गया। हम लोग ऐसे ही होते हैं। तो बच्चे कुछ समय माँ का रस्सी को हिलाने से वो झूलना जो है वो हिलता है, तो बच्चे शांत होता है। लेकिन कुछ समय के बाद जब बच्चे का मन उब जाते हैं तो बच्चे रोना शुरू कर देता है। माँ को पता है कि बच्चे नौटंकी कब कर रहे हैं, ओ, लेकिन आंसू नहीं गिरता है। कभी होते हैं कि नहीं बच्चे ऐसे रोते हैं? अरे हाँ या ना बोलो? हाँ। लेकिन जब बच्चे एकदम उबर जाते हैं और कुछ संभला नहीं जाता तो फूट फूट के रोना शुरू कर लेता है और किसी को नहीं सुनता। इतना बड़ा मुंह खोल लेता है कि माँ क्या करती हैं, आटा जो हाथ से सने हुए आटा है वो सब छोड़ छाड़ करके वो क्या करते हैं, बच्चे को उठाते हैं। जिस दिन हम लोग उस बच्चे जैसे हम रोना शुरू कर ले, प्रभुपाद जी कहते हैं unless and until we don't cry in the form of a genuine crying of a child, जिस तरह के बच्चे रोते हैं एकदम जेन्युइन को हिंदी में क्या बोलेंगे, वास्तविक रोना नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे, भगवान आएंगे नहीं। हम लोग तो रोते हैं कई चीज के लिए, जन्म देही, धनम देही, सुंदरिम देही, मोबाइल फोन देही, सारी देही, भगवान जाने क्या क्या देही। लेकिन भगवान के लिए जब रोना शुरू कर लेंगे तो भगवान आएंगे और हमको उठा करके अपने गोद में रखेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रभु जी ने बड़ी अच्छी कथाओं के माध्यम से कुछ संदेश दिया है। इसमें संदेश एक ये समझ में आता है कि हमें भगवान की कृपा देखनी चाहिए। अगर हम भगवान की कृपा देखते हैं तो भगवान की कृपा और मिलेगी, और भगवान में अगर दोष देखते हैं तो आपको भगवान में दोष दिखाई देंगे, क्योंकि भगवान ये देखते हैं कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप भगवान के अंदर कृपा देखना चाहते हैं तो आपको
कृपा मिलेगी और कृपा मिलेगी है। और अगर भगवान में दोष देखना चाहते हैं तो भगवान अपने दोष भी दिखाएंगे। आपकी क्या इच्छा है? अगर कृपा देखना है तो कृपा मिलेगी। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणु। अगर कोई कष्ट मिला तो हमें सोचना चाहिए कि हमें और ज़्यादा मिलना था, कम मिला है। और कोई सुख मिला है तो सोचना चाहिए कि हमें इतना सुख नहीं मिलना था, ये मिला। तो सुख में भी कृपा देखना भगवान की, और दुख में भी कृपा देखना। तो अगर आपको कृपा आप देखते हैं तो भगवान कृपा दिखाएंगे। इस प्रकार से फिर हमारे जीवन में कृपा ही कृपा मिलेगी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सुंदर प्रवचन के लिए हम प्रभु जी को धन्यवाद देंगे। हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी ड्रामा शुरू होने से पहले एक छोटा सा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। प्रभु जी के सामने जिन्होंने प्रॉमिस किया था कि माला करेंगे, वो 5-6 डिवोटी प्लीज यहाँ पे आ जाइए। और जीता मित्र, हिज ग्रेस जीता मित्र प्रभु के हाथ से माला ले लीजिए। जो 5 डिवोटी हाथ रेस किया था कि माला करेंगे, प्लीज आ जाइए यहाँ पे और जल्दी से जल्दी, क्योंकि हमारा ड्रामा शुरू होने वाला है। जीता मित्र प्रभु जी के हाथ से माला ले लीजिएगा। और हमारे डिवोटी हैं वहाँ पे, उनके पास उनका आपका नाम और मोबाइल नंबर दे दीजिएगा। आपका नाम और मोबाइल नंबर लिखवा दीजिएगा। जो 5-6 डिवोटी ने हाथ रेस किया था कि वो माला करेंगे, वो आके माला ले लीजिए। और आपका नाम और मोबाइल नंबर जो है ये डिवोटी को लिखवा दीजिएगा। जी ठीक है। हरे कृष्णा। जिन डिवोटी ने माला लिया है वो प्लीज इस कोने में थोड़ा सा वेट करिए। आपको समझाया जाएगा, 2-3 मिनट का काम है, आपको समझाया जाएगा कि कैसे माला करना होता है। और